ऑब्जेक्टिव अमेरिका के लिए ये भी है कि चाइना तक तेल ना पहुंचे, बिकॉज वेनेजुएला, ईरान, अच्छा मैं समझता हूँ इजराइल ईरान का म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, बट इतनी आसानी से अमेरिका इजराइल की बातों में आके सडनली लीडर ऑफ ईरान को डिकैपिटेट कर दे। उन्होंने नहीं किया, ये तो किया इजराइल ने, बट लाइक ग्रीन फ्लैग दे दे। मतलब ये सब रहते हुए क्या अमेरिका यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म अप्रोच ले रहा है क्या चाइना के अगेंस्ट? इज दैट अ पार्ट ऑफ द प्लान? इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है किसी तरह चाइना को कंटेन करना, और उसमें मतलब चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे 10-20 साल की शांति मिल जाए ताकि अमेरिका को डिस्प्लेस कर दिया, नंबर 1। दिस इज द थिंग। वो भी वॉर नहीं चाहते, कहीं घुसना नहीं चाहते वॉर में किसी में, जस्ट बिकॉज हमारी तरह हम भी कौन सा लड़ाई चाहते किसी के साथ। सही बात। हमने 88 घंटे में पाकिस्तान को मारपीट के बंद कर दिया, बिकॉज वी न्यू हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इस बार अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं था जिसको आप जीरो इन कर सकें। बाद में बड़े सारे थिंकर्स लोग बोलेंगे, जैसे आपने बताया ये बात कि साहब वो उसको ऑयल डिनाई करना चाहता है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ऑयल कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप उसको बंद कर दोगे 100 साल के लिए। ऑयल ऐसी चीज़ है जो बनेगी भी, बिकेगी भी। खरीदार कौन है आज की डेट में? इंडिया और चाइना और जापान और कोरिया। मिडल ईस्ट का ऑयल कौन खरीदता है सबसे ज़्यादा? ये 4 कंट्री खरीदते हैं। तो अगर आप बंद कर दो मानो ईरान को, यूएसए को, मान लीजिए 1.5 मिलियन बैरल्स, उसने रशिया के साथ में सारी पाइपलाइंस बनी हुई हैं, डायरेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके। उसने अफ्रीका से ख़रीदता है, वो लैटिन अमेरिका से लाता, जगह जगह से ला रहे हैं वो अपने। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जब यहाँ पे था मिनिस्ट्री में डील करता था, तो 2 बार हमारे जो दोस्त हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के, उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करी कि साहब ऑयल सप्लाई करते हैं। मैंने कहा आप पी तो नहीं सकते ना अपने ऑयल को, भाई बेचना ही है आपको, हमें फ्री में थोड़ी दे रहे हो, खरीद रहे हैं ना हम आपसे, तो आप नहीं दोगे कोई और देगा, अमेरिका देगा। भाई थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे ना, और क्या है। एट द एंड ऑफ द डे तो बाजार है। तो आप ये सोचना कि मैं तो ईरान का सारा ऑयल कंट्रोल कर लूँगा या मिडल ईस्ट का, किसका कर सकते हैं आप? कल यूएई ने बोल दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हमारे पर डॉलर की प्रॉब्लम है, हम युआन में ट्रेड करेंगे बस। सऊदी अरेबिया युआन में ट्रेड कर रहा है, अपना ऑयल बेच रहा है। तो ये जो चीज़ें कई बार ऐसी होती है ना कि अगर आप शॉर्ट टर्म आइडिया लेके कोई इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो दे कैन हैव ए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर यू एंड द वर्ल्ड। वही हो रहा है वहाँ पे।